तो आइए बच्चों हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है ना कि एफ ऑफ थीटा का जो वैल्यू है ये पूरा वैल्यू दिया हुआ है। अपने को क्या करना है, इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है जो कि कैपिटल एम को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है जो कि स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया गया है, और इन दोनों का रेशियो बताना है। तो देखो ये चीज बहुत ही सिंपल है, इसको अपन दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाली जो मेथड है ना, हम लोग इसको क्वाड्रेटिक से सोचेंगे, बट इसके भी पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो आप लोग को ये पता होगा कि cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, बहुत सारी फॉर्मूला होता है, तो हम लोग ये वाली फॉर्मूला लिखते हैं जो cos 2 थीटा के टर्म्स में होता है। तो मतलब cos के टर्म्स में जो फॉर्मूला होता है ये कुछ ऐसा हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लाइक यहाँ से आप इसकी यूज करके सिंप्लीफाई करोगे ना, तो एफ ऑफ थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस 4 cos थीटा प्लस 6। और इसको आप आगे भी सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये एफ ऑफ थीटा का वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा आपका। देखो ये चीज जो आएगा ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, हमने 4 को कॉमन ले लिया। ये चीज आप सिंप्लीफाई करके देखो, आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, cos थीटा की वैल्यू को x मान लेते हैं। तो अपने को पता है cos थीटा जो होता है माइनस 1 और 1 से के बीच में लाइज करता है, इसका मतलब x का वैल्यू भी माइनस 1 और 1 के बीच में लाइज करेगा। तो देखो यहाँ से जो ये चीज है ना, ये रिड्यूस फॉर्मेट में कुछ ऐसा आ जाएगा ना, अगर आप cos थीटा को x से रिप्लेस करोगे तो ये चीज हो जाएगा एफ एक्स डिवाइड बाई क्या 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये चीज हो गया। तो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये हो गया प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। और इसमें अपने को क्या करना है, इस चीज का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप लोग को पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दिया हुआ हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे अगर आपका ए पॉजिटिव होता है तो इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का होता है, और यहाँ पे जो आता है माइनस बी बाई टू ए पे आपको क्या मिलता है, मिनिमम वैल्यू। मतलब इस माइनस बी बाई टू ए को आप इसमें सब्सिट्यूट करते हो इस एक्सप्रेशन में, तो यहाँ से जो आपको रिजल्ट आता है ये माइनस डी बाई फोर ए आता है। तो ये जो आपका माइनस डी बाई फोर ए होता है ये मिनिमम वैल्यू होता है। और यहाँ पे मैक्सिमम की बात करें तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू अप टू इन्फिनिटी चल जाता है। बट मान लो कि आपका जो x का जो रेंज है ना वो रेस्ट्रिक्टेड हो, लाइक कुछ ऐसा बोल दिया जाए कि मतलब ऐसा समझो कि ये आपका समझो x है और ये y है, तो इसमें ऐसा बोल दिया जाए कि जो x का रेंज है ना वो रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड है मतलब यहाँ से ये x1 या फिर यहाँ पे कोई नंबर ले लो, मान लो अल्फा से लेकर के बीटा के बीच में ही क्या है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो इस केस में अपन क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो वर्टेक्स निकालते हैं और इस पॉइंट पे हम वैल्यू चेक करते हैं एफ ऑफ माइनस बी बाई टू ए पे क्या वैल्यू आ रहा है। उसके बाद हम लोग एफ ऑफ अल्फा चेक करते हैं, और इसके बाद हम लोग एफ ऑफ बीटा चेक करते हैं, और देखते हैं कि इन तीनों वैल्यू में से कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा होता है वो मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटा होता है वो मिनिमम वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्वाड्रेटिक का है। मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ना इसमें मैं इसको यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैं ये चीज यहाँ पे दोबारा समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपके पास ये वाली क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। तो इसका अगर अपन बात करें तो ये देखो इस शेप में कुछ होगा, मतलब ये चीज क्या हो जाएगा, देखो ए बोले तो ए की जगह पे 1 है, पॉजिटिव है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये देखोगे तो एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में रेस्ट्रिक्टेड है, माइनस 1 से लेकर के 1 के बीच में ना। तो मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका बाउंड्री फिक्स हो जाएगा, ये आपका माइनस 1 हो जाएगा, और ये आपका इसकी बात करें तो ये आपका 1 हो जाएगा। मतलब इससे इसके बीच में ये चीज रिस्ट्रिक्टेड है। और यहाँ पे देखोगे ना, तो इसकी अपन अगर वर्टेक्स की बात करें, माइनस बी बाई टू ए की बात करें, तो इसका जो वर्टेक्स है ये चीज क्या है, देखो माइनस बी बाई टू है ना। तो मैं सिर्फ ये वाला पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसमें 1/4 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो देखो इस वर्टेक्स की बात करें तो 1/2 आ जाएगा। मतलब ये चीज कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे इसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं तो 1/2 होगा। तो देखो यहाँ पे जो 1/2 है ना इसके बीच में लाइज कर गया, या फिर इतना आप सीधा समझ लो, हमने क्या बोला था कि जब आपका रेंज जो होता है रेस्ट्रिक्टेड होता है, किसी इंटरवल के बीच में लाइज करता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने अल्फा और बीटा के बीच में लाइज करा के दिखाया था। तो आपको क्या किया था, आपने ये तीनों पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल के चेक किए थे। तो यहाँ पे आप देखोगे ना,
तो एफ ऑफ हाफ पे जो इसकी वैल्यू आएगी ना, आप इसमें चेक करके देख लो। वैसे डायग्राम से देखोगे तो ये मिनिमम लग रहा है, मिनिमम होना भी चाहिए क्योंकि हाफ जो है ना इसके और इसके बीच में लाइज कर गया। मतलब एफ ऑफ हाफ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। मिनिमम बोले तो ये चीज हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1। और इस चीज को आप सॉल्व करोगे ना तो ये चीज क्या आना चाहिए, 1/4 प्लस 1/2। तो ये चीज आपका 3/4 आएगा। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ इतना दूर का क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू, सिर्फ इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी 1/4 और रेसिप्रोकल मैं बाद में बात कर रहा हूँ, एफ की बेसिकली हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस पार्ट की चर्चा कर रहे हैं। इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो 3/4 आ गया। देखो अब अपन अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें ना, तो देखो हमने क्या बोला, तीनों पॉइंट पे चेक कर लो। तो हाफ पे तो आपने चेक कर लिया, तो एफ ऑफ 1 पे आप चेक करोगे तो एफ ऑफ 1 पे ये चीज क्या दे देगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 बोले तो 1। और एफ ऑफ -1 पे इसको चेक करोगे तो ये वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू सबसे बड़ा है तो ये आपका मैक्सिमम हो गया, और ये वैल्यू क्या है, सबसे छोटा है तो ये वैल्यू आपका मिनिमम हो गया। जैसा कि मैं यहाँ पे ये थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करके आपको समझाने की ट्राई किया, सेम टू सेम यहाँ पे हमने ये चीज को अप्लाई कर लिया। तो आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा। तो देखो एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम, मैक्सिमम बोले तो हम कैपिटल एम की बात कर रहे हैं, तो ये चीज मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब 1/4 और इसका आप क्या रखोगे, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर को जितना छोटा रखोगे रिजल्ट ओवरऑल उतना ही बड़ा आएगा। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम की बात करें तो आपने 3/4 निकाल के रखा है, तो ये चीज क्या आ जाएगा, 1/3 बोले तो ये आपका कैपिटल एम हो गया। इसी तरह अपन इसकी एफ ऑफ एक्स मिनिमम की बात करें ना, तो मिनिमम की बात करोगे तो देखो ये 1/4 होगा, और यहाँ पे जब आप मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो ये रिजल्ट आएगा आपका एफ ऑफ मिनिमम। तो ये चीज क्या आ जाएगा, 4 इंटू, और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो 3 बोले तो ओवरऑल एफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा ना ये 1/12 होगा, ये आपका स्मॉल एम हो गया। और आपको बताना क्या है, कैपिटल एम डिवाइड बाय स्मॉल एम। तो कैपिटल एम की बात करें तो 1/3 डिवाइड बाय 1/12, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 आ जाएगा, और 4 यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ये चीज थोड़ा क्वाड्रेटिक से रिलेटेड था, तो थोड़ा सा ये रिवीजन कर लोगे ना तो आपको बहुत ही आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगा। बाकी जो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है ना वो उससे भी आप कर सकते हो, बट मुझे लगा ये मेथड ज्यादा बेसिक है और आप समझ पाओगे, इसलिए मैंने इसको इससे बताया।